कहीं मम्मी फोन नहीं चलाना, जब भी फोन हो तो फोन काट देते रहे। कोई बहुत जगह फोन है वो काट दे फोन और नीचे बदलाए। हमारा कसम खाते हैं बहन भैया पबजी न खेलो, हमारी कसम खाने को बड़े मार के कहीं मम्मी पबजी न खेलो, तुम्हारी कसम खा रहे। जिस उम्र में पहले बच्चे दौड़ भाग किया करते थे, घर के बाहर खेलते थे, गिरते थे, उठते थे, आज उसी उम्र के बच्चे अक्सर लंबे समय तक मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स अपने साथियों को भी ऑनलाइन जोड़ लेते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा आज हर घर के माता पिता कह रहे हैं। उनकी आए दिन शिकायतें अपने बच्चों से होती हैं कि फोन छोड़कर थोड़ा बाहर भी खेल लिया करो, लेकिन बच्चे कहां मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। दरअसल यह मामला है ही बहुत बड़ा। मोबाइल की लत में बच्चे कितना दूर तक सोचते हैं, आज इसका अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा। नमस्कार, मैं ऐश्वर्या जैन और आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। हम बात कर रहे हैं मोहन लालगंज के 13 साल के यश यादव की। यश यादव अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसे उसके माँ बाप बहुत प्यार करते थे। सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के लिए भी वो उनका चहेता था। लेकिन इस बीच यश को ऑनलाइन गेम्स की लत लग गई। मम्मी के बार बार मना करने के बाद भी वह नहीं मानता था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसे कसम भी दी, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। बताया जा रहा है कि एक दिन जब उसके किसान पिता ने अपने बैंक अकाउंट से कुछ काम के चलते पैसे निकालना चाहा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, जबकि उन्होंने हाल ही में एक खेत बेचा था और अकाउंट में लगभग 13 लाख के आसपास पैसा आया था। इस बात से परेशान वो अपने घर में पूरी बात का जिक्र करते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यश यादव को जब ये मालूम हुआ तो वो चुपचाप पढ़ने के बहाने घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में चले गए और खुद को खत्म कर लेते हैं। परिवार को जैसे ही यह मालूम हुआ, मानो दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा। पैरों तले जमीन खिसक गई, कुछ समझ नहीं आया। यश के परिवार वाले भागे भागे अस्पताल गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यश की मां का आज रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वे बताती हैं कि अगर वह बैंक नहीं गई होती तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि खाते से पैसा लगातार निकल रहा है। हालांकि यश को गेम्स की बहुत लत थी। घटना वाले दिन भी यश थोड़ा उदास बैठा हुआ था। यश के दोस्त जो उसे देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक बार को उसे टोका था। भैया यश के बारे में अम्मा को नहीं बातें चीत नहीं बह रही, हम कहा बताई। तो ये ऑनलाइन का और ये ट्रांजैक्शन का बैंक का क्या वास्ता है? भैया हम कल बैंक के न जाए तो हम कल ही न जाने कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, हम तो जाने थे बैंक में जमा है। ये यश को कब से आदत थी गेम खेलने की? भैया हम यहाँ तो जाने नहीं पाए, नहीं फोन ले लेते। हमारा कसम खाते हैं बहन भैया पबजी न खेलो, हमारी कसम खाने को बड़े मार के कहीं मम्मी पबजी न खेलो, तुम्हारी कसम खा रहे। कहा मम्मी दे दो, हम कार्टून दिया कब। कल आप लोग जब बैंक गए तो कुछ बैंक वालों ने पहले कोई जानकारी नहीं दी कि इतने अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है? नहीं भैया, कहे जब 12वीं दिन चेक तो कहीं की तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, जीरो है, ये चुपचाप चले आए। ऑनलाइन यूज कर रहे थे आप लोग? कैसे मतलब ये से इतना बड़ा? ऑनलाइन हम नहीं खरीदे आए ना।
बैंक वालों ने जानकारी नहीं दी कैसे ये पैसे गए हैं कहाँ? हम कहें जा तुम जीजक ले गए हम आज कहे ना हम चल भाई वहाँ पूछब जाए तो ना पैसा हमारे खाता में रहा है तुमका बता चाहिए है। इकलौता ही बेटा आपका यश था? हाँ भैया। जब हम उसको कोचिंग से मतलब आ गए थे पहले, उसके बाद हम सामान लेने गए थे कोचिंग, मतलब वहाँ मेडिकल स्टोर पे है ना तो कोचिंग, तो वहीं पे कुछ सामान लेने गए थे। वो रास्ते से आ रहे थे, हमने एक दो बार बुलाया भी, उसको बोला ही नहीं, वो चला गया आगे। उसके बाद में वो घर पे आ गए। कभी जिक्र किया इसने कि गेम वेम खेलता है और पैसा लगाता है, ऐसा कुछ? पैसे लगाने की बात तो हमसे नहीं की, लेकिन गेम खेलता था वो। गेम खेलते हुए हमने भी देखा था उसको, वो खेलता भी था पहले से। बात कौन सा गेम खेलता था ये? फ्री फायर खेलता था। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे खेलते थे कि वो अकेला मतलब ऑनलाइन ही खाली खेलता कुछ था? लोग खेलते थे। यश यादव को उसके आसपास के लोग बहुत मानते थे। इस घटना के बाद से वह भी शौक में रही थी, इनकी बहू खत्म हो गए थे। तो खाना पीना चल रहा था और भीड़ भाड़ भी थी। तब तक ये पता चला तबीयत खराब, उसको लेके भागे हैं, हॉस्पिटल लेके गए। फिर उसके बाद ये पता चला कि पैसा जो है इसका किसी गेम की वजह से 13 लाख रुपया चला गया। और आज ये लोग बैंक में पैसा निकालने चले गए तो वहां देखा पैसा नहीं। बच्चा कोचिंग पढ़ने गया था, कोचिंग में पूछा, डांटा वाटा टीचर ने, और उसके बाद वो लोग दवा लेने चले आए। बच्चा आके बताते हैं कि छत पे गया तो वहाँ वहीं फिर बताते हैं रात में। आप पड़ोसी हैं, आपसे तो मुलाकात अक्सर होती होगी यश की। हाँ, यश तो कैसा था वो पढ़ने? बहुत पढ़ने में भी अच्छा था और नेचर में, गांव में रहते हुए बिल्कुल शहर की खड़ी भाषा में बात करता था। ताऊ जी के अलावा, ताई जी के अलावा कुछ कहता नहीं था, और अगर कुछ कह दो तो हंस गई किसी में मोहल्ला। वो ऐसे तो अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था और देखने सुनने में बहुत खूबसूरत, और पढ़ाई में भी ठीक था। कभी आप लोग को अंदाजा हुआ कि ऐसा कुछ वो कर सकता है, या गेम वेम खेलता हो? कभी आप लोग को बताया? गेम हम तो नहीं, मोबाइल तो आजकल सभी बच्चे चलाते हैं, गेम उम का हमारी जानकारी नहीं है। हम लोग तो हफ्ते में आए, कभी 15 दिन में, कभी 2 दिन रुके, कभी 1 दिन रुके, लेकिन लड़का बहुत लालगंज पुलिस बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है युवक ने कर लिया। इसमें तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में पता लगा है कि इसके पिताजी एक किसान हैं जिन्होंने विगत कुछ दिनों पहले अपनी जमीन बेची थी, और यश को ऑनलाइन गेमिंग खेलने की लत लग गई थी, जिसकी बाद उसने लगभग 13 लाख रुपए उसमें गवा दिए थे। इस बात का जब पिता को उसके पता लगता है और उससे पूछताछ करते हैं, इस बात से क्षुब्ध होकर वो उसने लगातार ये ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो नाबालिग छात्र हैं या जो भी बालिग छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी जो इंटरनेट पे एक्टिविटी है, जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उस पर कॉन्स्टेंटली वॉच रखें। अपने जो खाते हैं उनको भी पास लॉक रखें, उस पर पासवर्ड रखें, और उनकी निरंतर निगरानी करना बहुत ज़्यादा। तो ऑनलाइन गेम्स, बेटिंग एप्स, इन सब पर समय और पैसा लगाने वालों को इस मामले को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। सोचना चाहिए कि आपके इस कदम से कितने लोग प्रभावित होंगे, और अगर ऐसा कुछ भी हो गया है, आप बड़े नुकसान में हैं, परेशान हैं, तो क्या करें? तो सबसे पहले आप अपने करीबियों को इसकी जानकारी जरूर दें, भले ही वह कितना गुस्सा क्यों ना हो जाए। कम से कम आपके इस तरह होने से दुख से तो कम ही होगा। और अगर आप घर में किसी बच्चों को ऐसे खेलते हुए देखें तो जरूर उसे समझाइए। तो यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाइए हमारे संवाददाता अंकित अखिलेश शर्मा ने। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपकी राय क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।